तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। आज देश भर में रविदास जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के करोल बाग में संत रविदास मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी नहीं रहे, 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि बप्पी लहरी का जीवंत स्वभाव सभी को याद होगा। उनके निधन से दुखी हूं। बप्पी लहरी का रात 11 बजे 69 साल की उम्र में निधन हो गया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार की रात सड़क हादसे में मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उनके साथ एक महिला दोस्त भी कार में सवार थीं। फिलहाल वो अस्पताल में हैं और उनकी हालत सही बताई जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,615 नए केस सामने आए और 514 लोगों की मौत हुई है। तीसरी लहर कम होने के बाद राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर के लगाई सभी पाबंदियों को हटा लिया है। 2 साल बाद राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। वडोदरा में 1 से 5वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया। वहीं शादी समेत अन्य आयोजनों पर से संख्या की सीमा खत्म कर दी गई है। किसान आयोग के नए अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने अपना पदभार संभाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात करने के लिए कैंप ऑफिस में एक व्यक्ति ने फोन पुकार हमले की धमकी दी। इसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पंजाब के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। दोपहर को 12 बजे उनका प्रस्तावित कार्यक्रम लुधियाना पहुंचने का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट मंगलवार को लगी और इस प्रदर्शन के दौरान चोट आई, जिस पर पूनिया ने कहा कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की अब बंपर आवक हो रही है। सरसों की बंपर आवक के चलते कृषि मंडी प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रतापगढ़ कृषि मंडी में जिले के साथ सीमावर्ती क्षेत्र के किसान भी बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर के कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। कोटा की सांगोद थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की गिरफ्तारी कर 1 किलो 140 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की है। धौलपुर के एक विद्यालय में छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान फायरिंग से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। और इसी बीच हम आपको बता दें कि पंत कृषि भवन की लिफ्ट में महादेव सिंह खंडेला अटक गए। 5 मिनट तक महादेव सिंह खंडेला इसमें फंसे रहे हैं। किसान आयोग के अध्यक्ष हैं महादेव सिंह खंडेला। 5 मिनट तक कृषि भवन की लिफ्ट में फंसे रहे हैं। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। इसके बाद इस लिफ्ट को खुलवाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी? महादेव सिंह खंडेला लिफ्ट में फंस गए। अफरा तफरी का माहौल जो है वो कृषि पंत भवन में बना हुआ है। लिफ्ट बंद होने के बाद से वो फंस गए थे और उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल यहाँ बन गया था। और उसके बाद में भी जो तकनीकी विशेषज्ञों ने बुला करके यहाँ से उसको खाली करा लिया। वो लिफ्ट को जो है वो 3rd फ्लोर पर रुकवा करके और खुलवाया गया है। उसका जो इमरजेंसी गेट है उससे उनको निकाला गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लिफ्ट है ये इस तरह की तकनीकी खामी होना और सीएम के मूवमेंट के दौरान इस तरह की खामी होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो लिफ्ट है वो क्यों बंद हो गई। और ये तकनीकी खामी जो है वो बड़ी खामी जो सीएम के मूवमेंट के दौरान जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। मुख्यमंत्री को सी ऑफ करने के लिए गए थे महादेव सिंह खंडेला और वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने लिफ्ट का सहारा लिया और वो 2nd फ्लोर पर आ रहे थे। इस दौरान 1st फ्लोर के ऊपर आते ही लिफ्ट में जो लाइट भी चल रही थी, बिजली आ रही थी, लेकिन अचानक वो लिफ्ट जो है 1st और 2nd फ्लोर के बीच में अटक गई। और अटकने के बाद में सबकी सांसें अटक गई और तमाम लोग जो है अचानक कृषि मंत्री जो लालचंद कटारिया वो भागे लिफ्ट की तरफ और तमाम लोग भागे। आप देख सकते हैं ये न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में जो सबसे पहले न्यूज 18 हमारे दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से इस लिफ्ट के का दरवाजा खोलने के लिए राजस्थान के कृषि मंत्री जद्दोजहद कर रहे हैं। वो धक्का दे रहे हैं, दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से इस लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया जाए या इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए। मगर ये लिफ्ट जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रही थी और उसी बीच में तकनीकी विशेषज्ञों को बुला करके आकस्मिक रूप से और जल्दबाजी में जो है इसको फटाफट से लिफ्ट का दरवाजा खोल करके उन्हें बाहर निकाला गया। तब जाकर के सांस में सांस और जान में जान महादेव सिंह खंडेला की और तमाम लोगों की आई। ये कह सकते हैं कि कृषि पंत भवन के अंदर जो ये लिफ्ट चल रही है, अब इस पूरे मसले पर हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने
ये जरूर कहा है कि ये लिफ्ट में तकनीकी खामी थी, यानी कि तकनीकी खामी से एक बार तो जान जो है वो सांसद में आ गई थी और उसके बाद में वो बड़ी समस्याओं का सामना जो है वो लिफ्ट के दौरान वो करते रहे। इस दौरान हड़कंप का माहौल जो है वो पूरे कृषि पंत भवन के दूसरे फ्लोर पर जो है वो मचा रहा और उनके समर्थक जो है वो जद्दोजहद में कृषि मंत्री के साथ दरवाजा तोड़ने में लग गए लिफ्ट का, कि किसी तरह इस दरवाजे को तोड़ दिया जाए और हमारे नेता को बाहर निकाला जाए। बड़ी बात यह है कि सीएम के मूवमेंट के दौरान इस तरह की तकनीकी खामी होना, सीएम के मूवमेंट के दौरान कृषि पंत भवन की लिफ्ट का अटकना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह के इंतजाम जो हैं वो इन विभागों के अंदर हैं और यहाँ पर किस तरह से जो है वो वो मंत्री जो है, हालांकि तकनीकी खामी थी लेकिन सीएम के मूवमेंट के दौरान इस तरह की खामी होना और इस लगता तरह है कि लवली जो यहाँ पर मेंटेनेंस का अभाव है, जो लिफ्ट लगी हुई है पंत कृषि भवन में और काफी पुरानी है। देखिए बिल्कुल पुरानी लिफ्ट है, हालांकि कंपनी के ये बताया जा रहा पुरानी लिफ्ट है लेकिन इसका रिपेयरिंग जो है वो समय समय पर होता है और रिपेयरिंग होने के साथ साथ ही इस लिफ्ट के अंदर जो है वो तमाम तरह के कामकाज देखने की जो कंपनी को हर महीने पैसा भी दिया जाता है, सालाना मेंटेनेंस का पैसा जो होता है वो उसका बिल यहाँ पर उठता है। लेकिन बिल उठने के बावजूद भी इस तरह की चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला 5 मिनट से ज्यादा तक लिफ्ट में फंसे रहे और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बाहर से लिफ्ट को थपथपाते रहे। उसके बाद लिफ्ट खोली गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कोटा में 15 साल की छात्रा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं होने पर जिले में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। इसके चलते आज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भी लोग रैली निकाल करके अपना अपना आक्रोश जताते हुए देखे जा सकते हैं। जोधपुर में फिल्मी अंदाज में पर्यटकों से लूट की कोशिश की गई। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के खेतरी रोड पर एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं। झालावाड़ में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया और तिजोरी को तोड़कर दुकान से बाहर फेंककर मौके से फरार हो गए। नागौर की बालाजी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 250 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद की है। नागौर के खींवसर क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में एक नर्सिंग कॉलेज के छात्र के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ जारी है। धौलपुर के एक विद्यालय में छात्रों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि इस दौरान फायरिंग हो गई और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। डूंगरपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 1.5 साल पहले एक युवती का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी को 10 साल की जेल और 15,000 रुपए की सजा सुनाई है। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने मंगलवार को रेव पार्टी पर रेड की और करीब 14 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्त में लिया गया। धौलपुर के सदर थाना इलाके में 20 साल के एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कोटा में एसीबी की टीम ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी उद्यान विभाग के सहायक निदेशक को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 25 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। बाड़मेर के रामसर कस्बे में कुछ दिन पहले साले ने अपने ही जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मंगलवार को मृतक के परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चोरों के सांडवा थाना इलाके में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करौली में कुछ दिन पहले राजकीय महाविद्यालय से स्कूटी चुराने वाले एक छात्र को पुलिस ने स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। बूंदी के तालेड़ा गांव में एक 17 साल की किशोरी ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्वरूपगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 1 कारतूस बरामद किया गया। अलवर में विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया। सुजानगढ़ नगर परिषद के आयुक्त के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण को हटाया।
उदयपुर में जेडीए की प्रवर्तन दस्ते ने जोन 12 में निजी खातेदारी में करीब 4 बीघा भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी में कार्रवाई की और तोड़फोड़ की। चूरू में सुजानगढ़ के सालासर में पेट्रोल पंप की पार्किंग में खड़ी हुई बस में अचानक से आग लगी। आग पास में खड़ी कार तक भी पहुंच गई और इस दौरान इस आग पर लोगों ने जैसे तैसे काबू पाया, कार को साइड में किया। जोधपुर में नेशनल हाईवे 124 पर 2 ट्रेलर और एक कैंपर में आपस में भीषण टक्कर हुई। हादसे में कैंपर का अगला हिस्सा एक ट्रेलर के नीचे दब गया, वहीं ट्रेलर पलट गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।